नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाता है, तो उस समय कर्ण भी रंगभूमि में उपस्थित थे और कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती भी देते हैं। अब उसके बाद की कहानी शुरू करते हैं। तभी दुर्योधन आगे बढ़कर कर्ण को अपना अंगदेश भेंट करते हुए कहते हैं कि मैं कर्ण को अपने अंगदेश का राजा घोषित करता हूँ, इसलिए अब यह भी अर्जुन से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कर्ण पहले तो अंगदेश का राजा बनने से इनकार करते हैं, लेकिन दुर्योधन के समझाने पर वह उसे भेंट स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं। गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें इसकी अनुमति देनी पड़ती है। और प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होने से पहले अर्जुन भी घमंड में होकर कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम चाहे तो अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। इसके जवाब में कर्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज तुम्हें और तुम्हारे गुरु को भी पता चलेगा कि तुम अभी धनुर्विद्या में मुझसे कितने छोटे हो। इसके बाद यह महास्पर्धा प्रारंभ होती है और दोनों ओर से एक से बढ़कर एक बाण चलाए जाते हैं, लेकिन कर्ण अर्जुन के हर एक बाण को विफल करते जा रहे थे, जिसे देखकर गुरु द्रोण की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। तभी कर्ण एक ऐसा बाण चलाते हैं कि जिससे अर्जुन मरते मरते बचते हैं। अब अर्जुन को भी क्रोध आ चुका था, इसलिए वह भी कर्ण की ओर एक प्राणघातक बाण चला देते हैं। बाण अपनी ओर आता देख कर्ण अपने कवच को आह्वान करते हैं। माता कुंती कर्ण को ऐसा करते हुए देख लेती है। तब उन्हें एहसास होता है कि यह दोनों उनके ही पुत्र है, लेकिन इस समय कर्ण एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और दोनों ओर से भयानक बाण छोड़ते जा रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे और यह देखते हुए हस्तिनापुर की जनता कर्ण की जय जयकार करने लगती है, जिससे क्रोधित होकर अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए कर्ण भी भार्गव अस्त्र का आह्वान करते हैं। कुंती यह भली भांति जानती है कि अगर यह दोनों बाण आपस में टकरा गए तो महाविनाश होना तय है। ऐसे में कुंती सूर्य देव से विनती करती है, जिससे सूर्य देव ढल जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रतिस्पर्धा का समापन घोषित करना पड़ता है। इस प्रतिस्पर्धा का भले ही कोई परिणाम ना निकला हो, लेकिन यह गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन को यह बात भली भांति समझ में आ गई थी कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो सूत पुत्र होने के बाद भी एक महायोद्धा है। महाभारत में एक ऐसा ही प्रसंग महायुद्ध का भी है, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ कुछ पग पीछे चला जाता है, तो वही कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ से 3 पग ही पीछे जाता है और अर्जुन को इस बात का घमंड आ जाता है, जिसे तोड़ते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह मत भूलो कि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी और मैं इस रथ का सारथी हूँ, और अगर ऐसे में कर्ण तुम्हारे रथ को 3 पग पीछे हिला देता है तो वो सच में तुमसे बहुत शक्तिशाली है। तो दोस्तों, इस तरह से कर्ण अपना पराक्रम दिखाते हुए अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य का घमंड का नाश कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही